पत्रकार वार्ता बुलाने का उद्देश्य तो दूसरा था, लेकिन एक गंभीर घटना आप सबने देखी होगी। कल ही ग्वालियर जिले के बेहट थाने के अंतर्गत आने वाले गरौली गांव जो है, वहां पे एक कुशवा समाज के व्यक्ति को किसी शुक्ला ने बहुत बुरी तरीके से मारा, पीटा और जातिगत रूप से अपमानित किया। हम पहले तो मांग करते हैं और शुरू से हम मांग करते आ रहे हैं, अटेर की घटना से लेकर लखनऊ की घटना और दमोह की घटना तक, कि जितनी भी जातिगत घटनाएं, जातंकवादी घटनाएं इस मध्य प्रदेश के अंदर हो रही हैं, उन सब में एनएसए की कार्रवाई करे पुलिस, तब जाके वो घटनाएं रुकेंगी। हमारी मांग है मोहन यादव से, हमारी मांग है यहाँ के एसपी यादव से कि तत्काल प्रभाव से एनएसए की कार्रवाई उस शुक्ला के ऊपर करें, नहीं तो फिर जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है कि फिर हम नीले कबूतर नहीं है, फिर नीलेबाज हैं, और इसके लिए मजबूर ना करे प्रशासन कि बाज अपना शिकार खुद ढूंढे। तो ये हम आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं। एसपी से मैं आग्रह, अपील और चेतावनी सब देना चाहता हूं कि ये नहीं चलेगा कि आप किसी के दबाव में आके कार्रवाई करो, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करो। एक विषय तो हमारा ये है। दूसरा एक और विषय गंभीर ये है। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, हमारे पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा कि इंदरगढ़ की जो सभा थी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे, जिसमें आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, उस सभा ने पूरे मध्य प्रदेश की सत्ता और विपक्ष की मुख्य पार्टी की चूल्हे हिलाने का काम किया है। वहां पर मौजूद लाखों का जनसमूह ने यह संदेश दिया है कि 2028 के अंदर अब आजाद समाज पार्टी सरकार बनाने का प्रयास करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्वालियर, चंबल अंचल, बुंदेलखंड, बेंद पूरे क्षेत्र में हम पूरी ताकत से भाजपा का मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस की हैसियत नहीं बची मुकाबला करने की। एक बात। दूसरा, मैं आपके माध्यम से धीरेन्द्र शास्त्री को जो मैंने आरोप लगाए थे, और 2 साल से ये दामोदर वर्सेस धीरेन्द्र शास्त्री जो मीडिया में चल रहा था, मेरे सारे आरोप सही सिद्ध हुए। मैंने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री सत्ताधारी पार्टी के एजेंट हैं, और ये सिद्ध हो गया कि जब बिहार में चुनाव होता है तभी धीरेन्द्र शास्त्री वहां कार्यक्रम करने 4 महीने पहले जाते हैं। जब बिहार का चुनाव चल रहा होता है तब वो एक हिंदू यात्रा निकालने का काम करते हैं। हरियाणा में भी जब चुनाव आए थे तब वो सभा वो कथा करने के लिए गए थे। और कल धीरेन्द्र शास्त्री पश्चिम बंगाल पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव आ गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा, कोई संत नहीं, बल्कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा और चुनौतीपूर्ण तरीके से कहूंगा, अगर धीरेन्द्र शास्त्री में हिम्मत है तो घोषणा उन्होंने की थी कि हम दूसरा चरण यात्रा का करेंगे, करके दिखाएं दामोदर यादव की चुनौती। अगर हिम्मत है तो दूसरी यात्रा करके दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रोकने का कोशिश करेंगे और रोक के दिखाएंगे। चाहे पीएम के छोटे भाई बने रहो, चाहे सीएम के बड़े भाई बने रहो, लेकिन भारत का संविधान आपको नहीं तोड़ने देंगे। एक और गंभीर विषय सुन लीजिए आधा मिनट में। आप सबको मालूम है कि डबरा में एक मंदिर का निर्माण हो रहा है, और डबरा में जो मंदिर का निर्माण हो रहा है तो भगवा चोलाधारी धर्म का इस्तेमाल धंधे के लिए कर रहे हैं। धीरेन्द्र भी वही कर रहे हैं और धीरेन्द्र के चेले भी वही कर रहे हैं। जो वहां पे एक सज्जन है जो बनवा रहे हैं मंदिर, उन्होंने शुगर मिल की जमीन जो सरकार ने लीज पे दी थी, उस जमीन को गलत तरीके से दान पत्र लिखवा के उस पर कब्जा करके और भूमाफियागिरी करने का काम कर रहे हैं। तत्काल प्रभाव से ग्वालियर के कलेक्टर को, स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, तत्काल प्रभाव से ग्वालियर के कलेक्टर को डबरा मंदिर निर्माण के काम को रुकवाना चाहिए। उस जगह की जांच करना चाहिए, वो जगह सरकार की है या फिर उन किसानों को देना चाहिए जिनका 12 करोड़ रुपया अभी तक शुगर मिल वालों ने खा लिया और वापस लौटाया नहीं। वो आंदोलन मैंने खुद लड़ा था। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा, ये भूमाफियागिरी नहीं चलेगी। और इससे भी सिद्ध होता है, मंदिर तो वो अवैध तरीके से बन ही रहा है, लेकिन उस मंदिर की आड़ में भूमाफियागिरी कैसे फल फूल रही है, और उसका उद्घाटन करने भी धीरेन्द्र शास्त्री जा रहे हैं। उसका उद्घाटन जो 11-12 फरवरी को होना है, उसका धीरेन्द्र शास्त्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो मेरा जो दूसरा आरोप था कि धीरेन्द्र शास्त्री भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं, ये वो भी सिद्ध होता है। इन सब बातों को लेके आज हम आपके बीच में पहुंचे हैं। अब आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एक मेरा सवाल है कि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करते हैं कि सनातन एकता की, जाति पाति मिटाने की, तो उसमें आप विरोध क्यों करते हैं? अरे मैं सनातन, देखिए ना दामोदर यादव या चंद्रशेखर आजाद या सत्येंद्र विद्रोही या कोई भी हमारा साथी, कोई किसी धर्म, किसी जाति, किसी वर्ग का विरोधी नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हुए जातिगत मानसिकता को ऊंचा नीचा बढ़ाने की कोशिश करना, हम इसके विरोधी हैं। अगर वो एकता की बात कर रहे हैं तो चलो, आज ग्वालियर की घटना हुई है,
चलो ये भी चुनौती धीरेन्द्र शास्त्री, जाति पाति खत्म कैसे करोगे? एक शुक्ला लट्ठों से मारेगा एक कुशवाहा को, तब तुम चुप रहोगे। एक कुशवाहा को पैर धुल के पानी पिलाया जाएगा, एक पासी को पेशाब चटाया जाएगा, एक जाटव को पेशाब चटाया जाएगा, तब धीरेन्द्र चुप रहेंगे। और कहते हैं जाति पाति खत्म करना चाहते हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, जाति पात की करो बधाई, और क्या बोलते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं कहता हूं जाति पात की करो विदाई, मनुवाद की करो विदाई, संविधानवादी भाई भाई। दामोदर जी, ग्वालियर में सांसद कुशवाहा है, कैबिनेट मंत्री कुशवाहा है, फिर इसमें धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों जिम्मेदार है? धीरेन्द्र शास्त्री इसलिए जिम्मेदार हैं कि ये जिनके नाम आप ले रहे हो ग्वालियर के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री तो छोड़ो, प्रधानमंत्री भी ओबीसी के हैं। लेकिन उसके बाद भी घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि ये सारे लोग किराएदार हैं, किराएदार, घर के मालिक नहीं है। घर का मालिक नागपुर से चलता है संचालन, और उन नागपुर वालों की विचारधारा जिनने कभी राष्ट्रीय ध्वज तक अपने कार्यालय पे नहीं लगाया था, तो वो मनु विधान को इस देश में लागू करना चाहते हैं। किराएदारों की हैसियत होती कितनी है, कितनी सीएम की होगी, कितनी पीएम की होगी, छोड़िए इन सांसदों को। ये सांसद क्या कर लेंगे? और इन सांसद को शर्म आना चाहिए। अगर वो कुशवाहा जाति में जन्मे हैं और उनकी जाति के आदमी को सिर्फ जातिगत मानसिकता के तहत सड़क पर पटक के इस तरीके से मारा जा रहा है, सबसे पहले उन्हीं को इस्तीफा देना चाहिए। दामोदर यादव मंडल है यादव, दामोदर यादव दामोदर मंडल है, और मंडल के नाम से वो विचारधारा झलकती है जो एक जाति की नहीं बल्कि सामाजिक न्याय दिलाने की एक पहचान बनाती है। और हमारे जीवन का मकसद इसलिए है, तो इसलिए हमने मंडल की घोषणा की लाखों लोगों के सामने। तो क्या पहचान पत्र बदलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। तो क्या मंडल दामोदर यादव और कमंडल धीरेन्द्र शास्त्री, मंडल और कमंडल का संघर्ष इस देश में लगभग 50 साल से चल रहा है। जिस समय बीपी मंडल की कमीशन की रिपोर्ट सिफारिशें लागू होने वाली थी, तब अडवाणी जी एक यात्रा लेके निकले थे, और अब जब फिर से ओबीसी आरक्षण को दिलाने की बात हमारे अम्बेडकर साथी कर रहे हैं, अम्बेडकरवादी साथी कर रहे हैं, तब फिर से धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग यात्राएं लेके निकले हैं। तो ये मंडल कमंडल की लड़ाई में इस बार किसी भी कीमत पे मंडल को परास्त नहीं होने देंगे, कमंडल को परास्त होना पड़ेगा। मंडल और कमंडल साथ में कब बैठेंगे? मंडल और कमंडल साथ कब? नहीं, हम ना उनको ना हम उन बात नहीं करते। आप आंदोलन चला रहे हैं बीबीसी आराम से। मंडल के नायक तो वही है। देखिए, मंडल के जनक जो भी हैं उनका हम सम्मान भी करते हैं, और उनकी हमने पुण्यतिथि वो मना, ये कोई आप बाध्य करोगे? हमारी सोच है, हम जैसा लेते हैं वैसा बोलेंगे। अब आपको जैसे दिखाना वैसे दिखाइए। थैंक यू।